आप बोल रहे थे कि मतलब एक लैंग्वेज बहुत बड़ी समस्या है जी जी खासकर रूरल एरिया से जो कि ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे हैं। जी। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके नजर में? अब इसका सॉल्यूशन जो है मेरे नज़र में तो ये है कि इसके लिए पेरेंट्स और गवर्नमेंट दोनों को एक साथ इस पर काम करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ हिंदी या इंग्लिश में जो है बात करें, या आप जहाँ तक पेरेंट्स की बात करते हैं तो रूरल एरिया के पेरेंट्स जो है हिंदी और भोजपुरी हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं, आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं। जी जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश नहीं जानते हैं, ये मैं भी इस बात को जानता हूँ, लेकिन एटलीस्ट हिंदी में बात करें, कम से कम भोजपुरी में बात ना करें, क्योंकि भोजपुरी से या हिंदी इंग्लिश सब मिक्स होने से उसका जो इम्पैक्ट जो होता है बच्चों पर दिखाई देता है। कम से कम हिंदी में बात करें और कोशिश करें कि बच्चों को बेसिकली जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में कम से कम 5th क्लास तक 6th क्लास तक उनको पढ़ाएं। ये पेरेंट्स के तरफ से जो है ना प्रयास हो सकता है। अब गवर्नमेंट के तरफ से प्रयास होना चाहिए। अब जैसे साउथ में जाएंगे तो गवर्नमेंट ही उसके लिए काम करती है। आप केरल में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम उनके सिलेबस है। तो एटलीस्ट बिहार और यूपी की जो गवर्नमेंट है इसमें ऑप्शन दे सकती है कि इधर हिंदी और इंग्लिश दे सकते हैं। तो क्योंकि जब लैंग्वेज बैरियर है हमारे लिए बच्चों के लिए, तो अब बच्चे इसको चेंज नहीं कर सकते, पूरा सिस्टम इसको चेंज कर सकता है। तो गवर्नमेंट यदि चाहे तो लैंग्वेज बैरियर नहीं, गवर्नमेंट चाहे तो हिंदी को प्रमोट कर सकती है। अब चाइना में आप जाएंगे, जापान में जाएंगे तो वहां पर लैंग्वेज बैरियर नहीं, वो सारे काम उनके चाइनीज और जापानीज लैंग्वेज में होते हैं। बट हमारे यहाँ ये चीज नहीं है, ट्रेंड है नहीं। गवर्नमेंट ऑलरेडी जो कॉलोनियल सिस्टम है उसके पीछे गवर्नमेंट भागती है, उसी के हिसाब से सब कुछ सेटअप है। तो इंडिविजुअली एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता। हिंदी दिवस मनाया जाता है। जी जी। तो मतलब हिंदी दिवस मनाने का इसका मतलब क्या है, उद्देश्य है? अब हम हिंदी दिवस तो मनाते हैं लेकिन सारा काम इंग्लिश में होता है। ये कोई उद्देश्य नहीं है, एक परंपरा बन गया है कि हिंदी दिवस जो है आएगा तो मनाना है। अदरवाइज आप देखिए कि जो हिंदी के टीचर्स हैं या जो टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके बच्चों को प्राइवेट ट्यूटर्स पढ़ा रहे हैं और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, जो हिंदी के खुद टीचर हैं। तो ये परंपरा है जो एक तरह से निभाना पड़ता है सरकार को, हिंदी दिवस मनाना है। अदरवाइज मेरे हिसाब से गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहती कि हिंदी का प्रमोशन देश में हो। अदरवाइज गवर्नमेंट इसको प्रमोट करे, सिलेबस डिजाइन किया जाए उस हिसाब से, तो थोड़े दिनों में जो है ना हिंदी एक इंग्लिश के जगह पर स्थान ले सकती है। और एक बहुत बड़ा बैरियर है, इससे देश को मुक्ति मिल सकती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम ग्रेजुएशन करने के बाद जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो 50 से 60% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर प्राइवेट एमएनसीज में, वो ड्यू टू इंग्लिश या अदर। अब इंग्लिश आज के टाइम में जो एमएनसीज कंपनीज है, अगर इंग्लिश हमें आता भी है तो एक नया उन्होंने फंडा डाला है क्या कि मतलब इंग्लिश के साथ साथ जर्मन और फ्रेंच भी आना चाहिए। अब बताओ, पहले बोलते थे कंप्यूटर सीख लो तो जॉब मिल जाएगी, कंप्यूटर सीख लिया तो बोलते हैं कि भाई इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश भी सीख लिया तो बोलते हैं अमेरिकन एसेंट आना चाहिए, मतलब टोन जो होना चाहिए, टोन एसेंट, हाँ, या यूरोपियन होना चाहिए। जी जी। तो कहने का मतलब कि वो भी सीख लिया तो बोलते हैं कि इंग्लिश विद जर्मन या इंग्लिश विद फ्रेंच होना चाहिए या कोई रशियन या जापानीज लैंग्वेज आना चाहिए। ये जो डिमांड एमएनसी कंपनियां इंडिया में करती है, जी जी, क्या ये डिमांड वो अमेरिका में करती है या वो चाइना में करती है या वो ऑस्ट्रेलिया में करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। आप चाइना में, इंडिया से ज्यादा टॉप एमएनसी जो है वो चाइना में है, बीजिंग में है, शंघाई में है, वहाँ डिमांड नहीं करती। बट ये सोचने का विषय है कि हमारे भारत में ही क्यों, हमारे यहाँ ही क्यों, हमारे यहाँ ही क्यों, ये सोचने का विषय है। क्योंकि हमारे यहाँ जो कल्चर है, वो गवर्नमेंट ने जो कल्चर को डेवलप किया है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान जो एसेट है, जो तैयार किया हुआ है, हिंदी में है। हमारे बच्चे तो हिंदी में पढ़ते हैं, पीजी तक पढ़ाई हमारे यहाँ हिंदी में होती है। इसका शोध भी हिंदी में होता है, शोध में। और एक और नजरिए से आप देखेंगे तो हमारे यहाँ इंडिया एक ओनली वन कंट्री इन दिस वर्ल्ड विच हैज डुअल एजुकेशन सिस्टम। हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, दोहरी एजुकेशन सिस्टम है। गरीबों के लिए हिंदी मीडियम और अमीरों के लिए इंग्लिश मीडियम एक बड़ा फैक्टर्स है, क्योंकि जो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आते हैं वो हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं
और स्पेशली दे बिलोंग टू SC/ST और OBC कम्युनिटीज, स्पेशली 80 to 90%। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कि जो है इनका जो सिलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि जो जॉब्स इंडिया में है तो जॉब्स आर लिमिटेड, अब जैसे मान लीजिए बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो बुलेट ट्रेन में तो इंजीनियर्स चाहिए, और उसके लिए जो बच्चे हाई फाई एजुकेशन जिन्होंने लिया है उन्हीं का जॉब लगना है। तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो अच्छे फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, गरीब है, अमीर है, तो अमीर के लिए अलग एजुकेशन है और गरीब के लिए अलग एजुकेशन है। गरीब हिंदी मीडियम से पढ़ेगा, अमीर इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा, और सिलेक्शन अमीरों का होगा, गरीबों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो डुअल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में है, तो इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, और गवर्नमेंट को सिंगल एजुकेशन पॉलिसी पर काम करना चाहिए। यदि इंग्लिश मीडियम में करना है तो पूरे देश में इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, या फिर हिंदी मीडियम में होना चाहिए। ये तो बात रही सरकार की, जी। सरकार करे या न करे जी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सरकार हमें बदलना चाहती है, हम नहीं बदलना चाहते। जी, हमारी परिस्थिति है, जी, तो हमें अपने को इम्प्रूवमेंट करना है। मैं क्यों ना बदल जाऊँ, इसके लिए हमें क्या करना है? जी। जो विद्यार्थी हैं कौन से कम संसाधन में वो अपना विकास कैसे करे। मान लीजिए सरकार हमको नहीं कर रही, ठीक है, हम सरकार से लड़ भी नहीं सकते अकेले, लेकिन क्यों ना हम उस सिस्टम में आ जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों को? उसके लिए देखिए, उसके लिए स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को इंडिविजुअली एफर्ट्स करना पड़ेगा। जी। इंडिविजुअली इन द सेंस कि 2 रोटी कम खाएं, बच्चों को पढ़ाएं जी, और बच्चों को सिर्फ ना पढ़ाएं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करें। और अलोंग विद क्वालिटी एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो हमारे विदेशों में आप जाएंगे, तो अमेरिका में या जापान में आप जाएंगे, तो वहाँ बच्चों से पूछा जाता है कि आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो बताते हैं हम देश के लिए पढ़ते हैं। अब भारत के किसी बच्चे से स्कूल में जाकर पूछिए तो कोई कहेगा नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, कोई कहेगा मम्मी पापा ने कहा इसलिए पढ़ रहे हैं, कोई कहेगा शादी के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस। तो हमारे जो बच्चे हैं, स्पेशली जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के बच्चे हैं और बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपका जो क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट तो कर नहीं रही, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को वर्क करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना पड़ेगा। बाकी चीजों पर जो रिसोर्सेस है वहां से काट कर एजुकेशन पर लगाना पड़ेगा। और जो डिमांड है, जो समय की डिमांड है कि एक लैंग्वेज बैरियर है, तो उस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा और सिस्टम में घुसना पड़ेगा। और जब आप बच्चे आएंगे सिस्टम में या वर्क करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको मैं जानता हूं या मेरे संपर्क में है, वो फ्री एजुकेशन देते हैं और फ्री इंग्लिश सिखाते हैं। तो ये भी कोई आज के टाइम में कोई बैरियर नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जो ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कहने का मतलब कि जब हम सिस्टम में आएंगे तो हमें बहुत सारे जो है ना डोर्स खुले हुए मिलेंगे। उसके लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को खुद ही अपने लेवल पे एफर्ट्स करना पड़ेगा और वर्क करना पड़ेगा।